नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, आज से हम लोग झारखंड के इतिहास को देखने वाले हैं। इसका भी प्लेलिस्ट बनाया जाएगा और सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, यह आपका जेपीएससी जीएसएससी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड के जो इतिहास है उसका सिलेबस और 2 चैप्टर को समाप्त करेंगे। पहला चैप्टर है आपका प्राचीन इतिहास, जिसमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका नामकरण। तीसरा चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। चौथा चैप्टर है असुर आदि जनजातियों का झारखंड में आगमन। ठीक है, पांचवा चैप्टर है आपका धार्मिक आंदोलन। छठा चैप्टर है आपका मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल। सातवां है आपका गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। आठवां है आपका मध्यकाल। नौवां चैप्टर है आपका पूर्व मध्यकाल। 10वां चैप्टर है आपका क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा। 11 नंबर चैप्टर है आपका सल्तनत कालीन झारखंड। 12 है आपका मुगल कालीन झारखंड। 13 आपका आधुनिक काल। 14 चैप्टर है आपका अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश। 15वां है आपका जनजातीय विद्रोह। 16 है आपका राष्ट्रीय आंदोलन और 17वां है आपका झारखंड राज्य। ठीक है, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। ठीक है, आपको कुल 17 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, आज हम लोग 2 चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये आपका 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह लगभग लगेगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका एमसीक्यू भी अपलोड होते रहेगा प्रत्येक दिन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास। पहला चैप्टर है आपका प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास, ये आपका प्राचीन इतिहास है। यहाँ से नामकरण नीचे आएगा। झारखंड प्राचीन काल से ही प्राकृतिक रूप से मौजूद थी, लेकिन राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से झारखंड का नामकरण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई है। क्या बोला जा रहा है कि झारखंड जो है प्राचीन काल से ही प्राकृतिक रूप से मौजूद थी, लेकिन राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से झारखंड का जो नामकरण हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का नाम झारखंड जंगल झाड़ की बहुलता के कारण ही पड़ा है, लेकिन प्राचीन काल से ही इसे अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, क्या है कि झारखंड का जो नाम है किसके कारण पड़ा है? जंगल झाड़ है हमारे झारखंड में बहुत ही ज़्यादा, जिसके कारण झारखंड का नाम झारखंड रखा गया है, लेकिन प्राचीन काल से ही इसे अलग अलग नामों से संबोधित किया है। ठीक है, संबोधित किया जाता रहा है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है सेकेंड चैप्टर। ठीक है, नामकरण यहाँ आ जाएगा। नामकरण यहाँ से आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है नामकरण से, कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड के। ठीक है, नामकरण से आपका एक क्वेश्चन उठा के दे देता है। पहला आपका ऐत्रीय ब्राह्मण। ऐत्रीय ब्राह्मण में आपका पुंड्र या पुंड। ठीक है, यहाँ पे आपका साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोत में ये सब दिया गया है, और नामकरण यहाँ पे साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोत जो क्या क्या है उनमें क्या क्या झारखंड को बोला गया है। जैसे कि पहला आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसमें पुंड्र या पुंड कहा गया है। दूसरा है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपका कीकट प्रदेश के नाम से झारखंड को जाना जाता था। तीसरा है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में वार्तीय प्रदेश। और चौथा है आपका विष्णु पुराण, जिसमें कुंड कहा गया। पांचवा है आपका वायु पुराण, जिसमें मुरंड कहा गया। छठा है आपका भागवत पुराण कीकट प्रदेश। भागवत पुराण में क्या क्या है? कीकट प्रदेश। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में मुरुंड। ठीक है, ये सब आपको रटना होगा। अगर आप रटिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें समझने वाली बात कोई नहीं है। 8वां है आपका महाभारत के दिग्विजय पर्व में। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक पुष्यभूमि या कर्कखंड या अर्कखंड। ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक पुष्यभूमि कर्कखंड या अर्कखंड। ठीक है, 9वां है आपका पूर्व मध्यकालीन
संस्कृत साहित्य। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कालिंद देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कालिंद देश के। 10वां है आपका तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें आपको झारखंड के नाम से जाना गया। तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड के 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड, और तारीख ए बंगला में भी झारखंड, सियार उल मुतखरीन। ठीक है, इसमें भी आपको झारखंड के नाम से जाना था। कबीर के दोहा में भी झारखंड के नाम से ही जाना गया। अकबर के दोहा में भी झारखंड के नाम से ही झारखंड को जाना। जायसी के पद्मावत, ठीक है, इसमें भी आपका झारखंड के नाम से ही जाना गया है। ठीक है, 17 है आपका नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र, उसमें आपको झारखंड के नाम से जाना गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किकट देश के नाम से जाना जाता है। और 19 से आपका टॉलमी में आपका मुंडल के नाम से जाना जाता है। 20 से आपका फाहियान में कुकटलाड के नाम से जाना गया है। फाहियान में कुकटलाड। ठीक है, 21 से आपका हुएनसांग में किलो नासु फालाना कर्ण सुवन। ठीक है, और 22 से आपका मुगल काल में आपका कुकरा खुखरा कोकरा के नाम से झारखंड को जाना जाता है। 23 से आपका आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा। ठीक है, 24 से आपका तुजुक ए जहांगीर में खोखरा। ठीक है, तुजुक ए जहांगीर में खोखरा। ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का नामकरण पहली बार साहित्यिक स्रोत ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होती है। झारखंड का जो नामकरण है पहली बार किस साहित्यिक स्रोत से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर बनेगा ऐत्रेय ब्राह्मण से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी बात जो नामकरण आपको याद करना होगा। और पहला चैप्टर प्राचीन इतिहास में ज़्यादा आपका नहीं है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार जो झारखंड का नामकरण है ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होती है। ठीक है, झारखंड के नामकरण पुरातात्विक स्रोत में, साहित्यिक स्रोत में ऐत्रेय ब्राह्मण, और पुरातात्विक स्रोत में पहली बार 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ठीक है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ये भी याद कर लीजिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में आपका आ जाएगा साहित्यिक स्रोत, और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को कीचिंग काइला के नाम से संबोधित किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो आपका आंसर बनेगा कीचिंग काइला, ठीक है, के नाम से संबोधित किया है। तथा पहाड़ी क्षेत्र को दामिन एकोह के नाम से संबोधित किया है। किसने? ह्वेनसांग ने। ठीक है, दामिन एकोह कैप्टन मुनरो के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में घोषित की गई थी। कब की गई थी? 1824 ईस्वी में घोषित की गई थी दामिन एकोह कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। संथाल परगना क्षेत्र के प्राचीन नाम नरीखंड था। संथाल परगना क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? नरीखंड, लेकिन बाद में कांगजोल कहा जाने लगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक थी आपका फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड चैप्टर आपका समाप्त हो गया। छोटा चैप्टर था, और तीसरा चैप्टर जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका MCQ भी अपलोड किया जाएगा, आप प्लेलिस्ट में फॉलो कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।